नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे जेपी नड्डा, सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने किया स्वागत। आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने गरीब महिलाओं को 3 दिवसीय नेचुरल खेती प्रशिक्षण के लिए किया जागरूक। सहायक लेखाकार परीक्षा में बरती गई अनियमितताओं को लेकर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी। न्याय धर्म सभा राजनीतिक पार्टी पौड़ी कार्यालय का उत्तराखंडी वाद्य यंत्र, ढोल, दमाऊ और बंकोरा के साथ सुंदर आगाज। लॉयंस क्लब ने नैनी झील में की कैबिनेट बैठक, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी बिंदुओं पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर रात को रिंग रोड लाडपुर में आयोजित राज्य के लोक पर्व इगास बग्वाल कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी को इगास की बधाई देते हुए कहा कि हमारी लोक परंपरा देवभूमि की संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि हम राज्य की लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्पबद्ध और प्रयासरत हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर हरक सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा, खजान दास, पूरन सिंह फर्तियाल, पद्मश्री प्रीतम भरतवान सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 और 16 नवंबर के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वहां पर मौजूद रहे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के पास आते ही राजनेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। कोई भी नेता एक दूसरे पर तंज कसते हुए नहीं रुक रहा है। सत्ताधारी दल बीजेपी जहां कांग्रेसियों को आईना दिखा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी बीजेपी की कमियां गिना रहे हैं। हल्द्वानी में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने हरीश रावत के दावों पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत में चुनाव लड़ने का नैतिक साहस नहीं है, क्योंकि वे पिछला चुनाव लड़कर परिणाम देख चुके हैं। तो वक्त बताएगा। जब पिछली बार चुनाव का आगाज किया था उन्होंने, हमने कहा था हमारी ऐतिहासिक जीत होगी, तो हम 57 सीट पर आए थे और उन्होंने भी कहा था हम बहुत बड़ी संख्या में जीत के आ रहे हैं। और सबको पता है कि वो अपना नेता प्रतिपक्ष बनाने तक का भी संख्या नहीं जुटा पाए थे। इसलिए मैं समझता हूं कि बोलने का हक है, जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आता है हर कोई बोल सकता है। और इतना मैं आपको बता दूं कि लोगों का स्नेह, लोगों का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तराखंड की जनता ने दोबारा सेवा करने का अवसर देने का मन बना लिया है। नैतिक साहस चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो पिछला परिणाम उन्होंने देखा ही है, इसलिए डर लगता ही है। चुनाव तो चुनाव है, इसलिए पहले से ही उन्होंने फेस सेविंग कर ली है। भाई साहब ने अच्छा किया। सर, आप मानते हैं हरीश रावत को राजनीति छोड़ देनी चाहिए? नहीं, राजनीति छोड़ने के लिए मैं किसी को नहीं कहता हूँ। जब तक गुदा है वो करे, लेकिन पॉजिटिव करें ना, नेगेटिव ना करें। पॉजिटिव चीज़ें करें, रचनात्मक करें। पक्ष विपक्ष होगा तो लोकतंत्र चलेगा, लेकिन अगर नकारात्मक बात करता है विपक्ष तो उससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है। इसलिए मेरा पूरे अपने विपक्ष के मित्रों से एक निवेदन है कि हम लोग पॉजिटिव कहें, खूब गाने गाएं, 15 दिन में खूब हम होली करें और जब छल्लड़ी हो जाती है ना, फिर रंग लगा के आराम से हम एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये शिष्टाचार भी होना चाहिए राजनीति। वर्ष 2014 में जोशीमठ में राजीव अभिनव आवासीय विद्यालय तत्कालीन सरकार ने स्वीकृति की थी, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा इस आवासीय विद्यालय को बंद किया जा रहा है। जहां इस वर्ष 11वीं में प्रवेश नहीं दिया जा रहा, वहीं 6वीं कक्षा में भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साथ ही विद्यालय में पढ़ रहे 7वीं से 10वीं के बच्चों को गणवेश भी नहीं दिया गया है। सरकार द्वारा स्कूल को बंद किए जाने को लेकर दूरस्थ क्षेत्र के अभिभावक आक्रोशित है। धरना देना तो मेरे को लग रहा है कि हम लोगों की नियति बन चुकी है। राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय जोशीमठ में जो 2014 में खुला हुआ था, वर्तमान सरकार ने वहां पर कक्षा 6 में प्रवेश वर्जित कर दिया है, प्रवेश नहीं हो पा रहे हैं। जबकि इस आवासीय विद्यालय में गरीब लोगों के बच्चे, दूर दराज ग्रामीण एरिया के बच्चे ये लोग पढ़ते हैं। 70% बच्चे ग्रामीण एरिया के हैं और 30% बच्चे शहरी क्षेत्र के हैं। और वो शहरी क्षेत्र के बच्चे भी वही हैं जो गरीब घर से संबंध रखते हैं। मेरा कहना यह है कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो राजीव गांधी के नाम से परेशान है और राजीव गांधी का नाम कहीं देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए इन विद्यालयों को बंद करने का एक षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। वर्तमान में जो राजीव गांधी अभिनव विद्यालय जो जोशीमठ में खुला हुआ है, इसमें वर्तमान सरकार के द्वारा इसको जो है कि जो नई जो इसमें जो बच्चों का जो प्रवेश होना था कक्षा 6वीं में,
वो नहीं करवा पा रही सरकार। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पे बच्चों को गणवेश और विद्यालय में जो भी आवासीय सुविधा जो भी बच्चों को मिलती है, वो अभी जो है वर्तमान में सरकार इसको बंद कर रही है। और इसके स्थान पर सरकार ने एक ये कहा जा रहा है कि हम इन बच्चों को, यहाँ के बच्चों को जो है कि जो हमारे जो अटल आदर्श जो नए विद्यालय खुले हैं उनमें हम इनको प्रवेश कर रहे हैं। ये सरकार की एक सरासर जो है कि इन विद्यालयों के प्रति एक राजनीतिकरण के चलते इसको बंद करने के इसका षड्यंत्र जो है इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राजीव गांधी अभिनव विद्यालय विगत 6 माह से जो है कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए एडमिशन के लिए जो है राह देख रहा है, जिसमें अभिभावक और बच्चे दोनों परेशान हैं। शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी जो है शासन प्रशासन इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। तो लोग अब घरों में आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है सड़कों में आंदोलन करें, हो सकता है 2022 के चुनाव का बहिष्कार करें, ऐसी संभावना दिख रही है। रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में खनन कारोबारियों से मारपीट के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ करने के संबंध में पुलिस ने 74 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही 24 लोगों के खिलाफ नामजद किया है। बाकी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। आपको बता दें कि यह मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का है। सहायक लेखाकार परीक्षा में बढ़ती गई अनियमितताओं को लेकर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जहां कल 100 से अधिक परीक्षार्थी हरिद्वार रुड़की से पहुंचे थे। उन्होंने उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को ज्ञापन दिया, साथ ही विरोध भी जताया। आपको बता दें कि सहायक लेखाकार परीक्षा जो कि 12 सितंबर से 14 सितंबर के बीच 6 शिफ्ट में कराई गई थी, जिसमें कि हर शिफ्ट में 100 प्रश्नों में से प्रति शिफ्ट 35 से 40 सवालों में गूगल ट्रांसलेशन का उपयोग किया गया था, जिससे कि हिंदी माध्यम से पढ़े हुए छात्रों को प्रश्न समझ ही नहीं आए। पेपर के बाद से ही इस विषय को लेकर विरोध प्रदर्शन पूरे राज्य में चल रहा है। इसी विषय को लेकर 2 बार बीती 2 अक्टूबर और 7 नवंबर को परीक्षार्थियों द्वारा गांधी पार्क से सीएम आवास को कूच रैली भी निकाली जा चुकी है, पर सरकार का कोई भी बयान इस पर अभी तक नहीं आया है, जिससे बेरोजगारों में भारी रोष है। न्याय धर्म सभा राजनीतिक पार्टी द्वारा कोटसाड़ा पौड़ी में कल पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान सुशीला देवी ने फीता काटकर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। जिला एडमिन पौड़ी सतीश भट्ट ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का परिचय दिया और गोष्ठी में शामिल होने के लिए सभी का धन्यवाद किया। सतीश भट्ट ने बताया कि यदि हमें अपनी समस्त समस्याओं से निजात पानी है तो न्याय धर्म सभा राजनीतिक पार्टी को समर्थन देना होगा। न्याय धर्म सभा राजनीतिक पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके 111 न्याय प्रस्ताव हर समस्या का समाधान है। पहाड़ों की रानी मसूरी में इगास पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। मसूरी के विभिन्न संगठनों ने इगास पर्व में ग्रामीणों ने उत्साह के साथ ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में जमकर नृत्य किया। लोगों ने सांसद अनिल बलूनी के द्वारा इगास पर्व मनाने की मुहिम छेड़ने के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इगास के पर्व पर अवकाश घोषित करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश की लोक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं इस मौके पर भैलोक और पारंपरिक नृत्य में लोग झूमे। वहीं आयोजकों द्वारा लोगों को पहाड़ी व्यंजन भी परोसे गए। मसूरी में मसूरी महापरिवार के द्वारा सगुन पैलेस में इगास के पर्व पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं मसूरी भाषा महिला मोर्चा की अध्यक्षा पुष्पा पडियार के नेतृत्व में मसूरी शहीद स्थल पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को प्रदेश की संस्कृति से रूबरू कराया गया। मसूरी गढ़वाल महासभा द्वारा मसूरी झूला घर पर इगास धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में लोक कलाकारों के साथ गायकों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसने सबके मन को मोह लिया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोगों और कलाकारों के साथ लोकगीतों में जमकर डांस किया। राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी जी की है, उन्हीं के प्रयासों से आज इगास पूरे प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है। आज हमारे प्रवासी भाई बहन जो बाहर अपने बम्बई, दिल्ली, अन्य प्रदेशों में रहते हैं, वो भी इगास में आने के लिए अपने गांव आ रहे हैं। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी संस्कृति के संवर्धन के लिए इगास को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मसूरी के अंदर यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने इसकी शुरुआत की है और बहुत अच्छी शुरुआत की। अगली बार हम इसको और बड़े रूप में बनाएंगे। इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को इगास की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने इसकी गंभीरता को समझा, क्योंकि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से हमारी जो भावी पीढ़ी होती है उसको अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है। और इसके लिए आज उन्होंने
जो छुट्टी घोषित की है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पहली बार उत्तराखंड का कोई महापर्व को महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अवकाश घोषित किया और हमारे मसूरी के सभी लोगों ने मिलकर इस पर्व को महापर्व मनाने के लिए एक योजना तैयार की और आज आपके सामने है वो। इस कार्यक्रम में आपको भी थोड़ी देर बाद भैलू भी खेलते हुए देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे जो पारंपरिक पकवान है वो बनाए जा रहे हैं। एक प्रयास है कि उत्तराखंड के लिए जो शुरुआत पहले होनी चाहिए थी वो अब हुई है, इसको हम और आगे लेकर जाएंगे। उत्तराखंड की संस्कृति को, कला को, यहाँ के रोजगार को अब लगता है कि और बढ़ावा मिले। कल जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मुनस्यारी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन मुनस्यारी की एक आपातकालीन बैठक का आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष गंभीर सिंह मेहता की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें NHM कर्मियों की 2 सूत्रीय मांग एक्स केडर समान काम का समान वेतन को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। साथ ही प्रदेश और जिला कार्यकारिणी के सौजन्य से हुए आज तक के प्रगति और कर्मचारियों को मिले लाभ, रॉयल्टी, बोनस सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही राज्य स्तरीय शक्ति प्रदर्शन के उपरांत सरकार और संगठन के बीच गतिमान वार्ता पर चर्चा की गई और सभी कर्मचारियों को आगामी दिनों में किसी भी समय तिथि को राज्य और जिला स्तर से मिलने वाले सूचनाओं निर्देशों के अनुपालन करने पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर उत्तराखंड में आप पार्टी अपना भविष्य देख रही है, जिसको लेकर प्रदेश में लगातार रैलियों और बैठकों का दौर जारी है। वहीं मसूरी में आम आदमी पार्टी की बैठक आहूत की गई, जिसमें देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का रणनीति बनाई गई। जिलाध्यक्ष सुदेश सैनी ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण देश के आम और गरीब लोग लगातार बढ़ रही महंगाई से परेशान है। गैस, पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल आदि के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। लेकिन भाजपा सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे में 2022 के चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा को जवाब देने जा रही है और आप पार्टी का पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता प्रदेश में आपकी सरकार बनने जा रही है, जिससे दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास हो सके। विकासखंड मुनस्यारी में विधायक प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कोरंगा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित होकर कल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिलाओं और वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे के ग्राम नेल में चामुंडा अस्पताल काशीपुर के सौजन्य से एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 300 ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया। चामुंडा अस्पताल काशीपुर द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चामुंडा अस्पताल के संयोजक और जनरल सर्जन डॉक्टर यशपाल रावत के द्वारा सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, दंत रोग और चर्म रोग, नेत्र रोग विशेषज्ञ शिविर में आए ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच और निःशुल्क दवा वितरण किया गया। शिविर में लगभग 300 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। ग्रामीणों ने चामुंडा अस्पताल संयोजक डॉक्टर यशपाल रावत से क्षेत्र में इसी प्रकार स्वास्थ्य शिविर लगाने का अनुरोध किया। नहर में जो ये कैंप हमारे चामुंडा अस्पताल काशीपुर की समस्त टीम ने किया है वो उसमें करीब 300 मरीजों का हमने परीक्षण किया और 300 मरीजों को दवाइयाँ बांटी, जिसमें फिजिशियन, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, डेंटल सर्जन, आई सर्जन व स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स उपस्थित थे, जिन्होंने सब यहाँ के मरीजों को सेवाएं दी। सरोवर नगरी नैनीताल की झील में सामाजिक संस्था लॉयंस क्लब ने कैबिनेट बैठक की। यहाँ बता दें कि नैनीताल और आसपास आई आपदा के बाद पर्यटन को पटरी में लाने और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ बीच नैन झील में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। विश्व भर में 14 लाख सदस्य वाले लॉयंस क्लब के सदस्यों ने नैनीताल में अपनी विशेष बैठक की। उत्तर भारत के अलग अलग शहरों से आए सदस्य सवेरे से ही नौकाओं में सवार होकर नैनी झील पहुंचे। यहाँ सभी नाव गोला घेरा बनाकर खड़ी हो गई। सदन की तरह ही झील में बैठक शुरू हुई और क्लब के एजेंडे से संबंधित विचार रखे गए। सदस्यों ने पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी बिंदुओं पर चर्चा की। आपको बता दें कि झील से निकलकर सदस्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य के लिए पत्रकारिता, फोटोग्राफी और समाज सेवा में कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। क्लब के गवर्नर ब्रिजेश मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि कैबिनेट बैठक को नैनीताल में करने का मुख्य उद्देश्य यहाँ के सामान्य हालातों को देश के अन्य लोगों के सामने रखना है। पर जाकर के कैबिनेट मीटिंग करना इस बात के लिए कि हम सब लोग पर्यावरण के लिए कितना दायित्वबोध रखते हैं और वहाँ हम सब ने चर्चा इसी बात पर की कि हम सब पर्यटक के रूप में यहाँ आए हैं। पर्यटक के रूप में हमारी नैतिक जिम्मेदारी है
ये मीटिंगें तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन हमने नैनीताल को चुना ताकि यहाँ के लोगों का आर्थिक रूप से मजबूती हो, यहाँ का वातावरण लोगों तक जाए, लोग यहाँ सीख के जाएं, जान के जाएं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ और आएँ। इस बात के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग रखी। ग्लोबल वार्मिंग पर हम लोगों ने एक टॉक किया वहाँ पर, ताकि हम वातावरण के प्रति जो हमारी दायित्व है उनके प्रति लोगों को, समाज को इस संस्था के माध्यम से कैसे समझा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। यद्यपि लायंस इंटरनेशनल के इन्वायरमेंट का प्रोग्राम, आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है, डायबिटीज़ का प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम हमारे इंटरनेशनल ने बहुत पहले से ले रखे हैं और पूरी दुनिया में इस पर काम है। हम भी उसकी एक कड़ी हैं। आज हमने भी अपने साथियों के माध्यम से, कैबिनेट ऑफिसर्स के माध्यम से ये मैसेज देने का कोशिश की है यहाँ के लोगों को, आप सबके माध्यम से यहाँ की जनता को, कि लायंस इंटरनेशनल वातावरण के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत और गंभीर है। हम ये चाहते हैं कि वातावरण, अगर नेचर ठीक होगा तो हम सब ठीक होंगे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अपना कार्य कर रही है, हम एक सामाजिक संस्था के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। समस्याएं हैं, गंभीर हैं, लेकिन लोग उनकी गंभीरता को समझें, ये हम एक संस्था के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। सभी लोग धीरे धीरे इस बातों को समझने लगे हैं कि ये दैवीय आपदाएं आ रही हैं, ये और कुछ नहीं है, हमारा नेचर के साथ जो तालमेल बिगड़ रहा है, ये दैवीय आपदाएं उसी का परिणाम है। लायंस क्लब उस मिथक को कैसे तोड़ेंगे? एक हमारा क्लब है नैनीताल गोल्ड, नीलू एलहेंस जी, ज्योति खन्ना जी, वो महिलाएं यहाँ पर जो सामाजिक कार्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा संवेदनशील रूप से लगे, संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। लोग धीरे धीरे उनसे जुड़ रहे हैं। महिलाओं का सामाजिक परिवर्तन में या सामाजिक उत्थान में, सामाजिक दायित्वों में जो रोल है, उनके साथ साथ वो सामाजिक रूप से जो अपने कार्य कर रही है, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। बहुत पहले से यहाँ लायंस क्लब है, आज भी यहाँ लायंस क्लब कार्य कर रहा है। ये बात आपकी अपनी जगह सही है कि जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से लायंस क्लब की सदस्यता नहीं है, लेकिन और सामाजिक संगठन भी कार्य कर रहे हैं। सबका दायित्व एक ही है कि हम समाज के प्रति अपने दायित्व को कैसे निभाएं। लायंस क्लब में उसका एक अंग है। कोविड में कुछ साइड वैसे तो सड़कों की खस्ता हालत कोई पुराने नहीं है। आए दिन सोशल मीडिया पर सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन सवाल तब बड़ा होता है जब खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री की विधानसभा की सड़कों पर सवालिया निशान खड़े हो। जी हां, आज हम आपको पीडब्ल्यूडी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की विधानसभा और एक और महाराज जिनका नाम महंत दिलीप सिंह रावत है, उनकी विधानसभा की इस सड़क को दिखा रहे हैं। शुरुआत में चौबट्टा खाल, बीच में लैंसडॉन, फिर चौबट्टा खाल, फिर लैंसडॉन। इस सड़क का नाम है सतपुली वाया कांडा खास सिसल्टी मोटर मार्ग। इस पर आजकल पैचिंग का काम चल रहा है, वो भी उन जगहों पर जहां उसकी जरूरत कम है, लेकिन जिस जगह पर उसकी जरूरत है वहां झाड़ू तक नहीं मारा जा रहा है। खड्डे भरने की बात ही अलग है। शायद जनता इन खड्डों का सबक 2022 में दिखाने को तैयार है। इस बारे में जब पीडब्ल्यूडी एक्शन विवेक सेमवाल से बात की गई तो उनका कहना था कि इन्होंने पूरी सड़क पेंटिंग के लिए प्रस्ताव दिया है, तब तक ये पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री और यहाँ के विधायक सतपाल महाराज के जनसंपर्क अधिकारी राय सिंह नेगी का कहना था कि वो तत्काल विभाग को निर्देशित कर रहे हैं। ये सतपुली कांडाखाल सिसल्टी मोटर मार्ग है, जो यहाँ पे पेचिंग का काम जो चल रहा है बहुत घटिया तरीके से चल रहा है और जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं। जहाँ पर गड्ढे भरने की ज़रूरत है वहाँ पर गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं और जहाँ पर सड़क ठीक है वहाँ पर पेचिंग का काम चल रहा है। जबकि ये 2 विधानसभाओं का क्षेत्र है, इसमें हमारे पीडब्ल्यूडी के सतपाल जी महाराज का भी क्षेत्र आता है, लेकिन कोई भी विभाग अधिकारी इसमें संज्ञान नहीं ले रहा है। और दलीप रावत जी भी इसमें विधायक हैं, वो भी इसका कोई संज्ञान नहीं ले कार्य का। तो मैं दोनों विधायकों से वो करता हूँ और मंत्री जी से मैं ज़्यादा आशा करता हूँ कि वो इस सड़क निर्माण को ठीक ढंग से करें और जो पेचिंग का कार्यक्रम है उसको ढंग से कराया जाए। आईसीआईसीआई फाउंडेशन लगातार 5 वर्षों से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में गरीब किसानों और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक स्तर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का संचालन कर रही है। इसी क्रम में महिला किसानों को कोटाबाग ब्लॉक के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में पवलगढ़ मनकंठपुर गाँव में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 किसान महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम प्रशिक्षक और महिला किसान में अग्रणी रही सावित्री गरजोला द्वारा महिला किसानों को दी गई जैविक खेती के साथ कंपोस्ट खाद बनाने, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और पशुपालन की भी जानकारी प्रशिक्षक द्वारा दी गई। ICICI फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ
कोटाबाग ब्लॉक में मनखंडपुर गांव और दोहनिया गांव में महिलाओं को उनके आजीविका संसाधन के विकास के रूप में उनके साथ यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग पर ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम की गई है, जिसमें मनखंडपुर में 30 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जबकि दोहनिया में 35 महिलाओं के साथ यहाँ पे कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है, जिसमें कि हम नेचुरल फार्मिंग में किस तरीके से खेती की जा सकती है, जैसे कि यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान महिलाएँ वर्मी कंपोस्टिंग तैयार करना और साथ में वेस्ट मैनेजमेंट पे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ साथ में इनको एजोला फार्मिंग पे भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। साथ साथ में यहाँ पे मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन तथा गाय और भैंस पालन पर भी यहाँ पे इन पर फोकस किया जा रहा है, इन पर इनको संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। धन्यवाद। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।